मैं तो ट्रेन लवर हूँ, पर आज मुझे भूतों की कहानियाँ सुननी है। तू डर जाएगी। नहीं माँ, प्लीज सुनाओ ना। ठीक है, पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हादसा है। ये उस रात की कहानी है जिसके बारे में ना किसी ने कभी सोचा था और सब उस अंधेरे से अनजान थे। एक ऐसी रात जो ठंडी हवाओं से शुरू हुई और लोगों की चीखों में खो गई। कुछ ही पलों में मासूम बच्चे, बुजुर्ग, सबको अपने अंदर समेटा। उस रात आरटीटी टर्मिनस की तरफ निकलती हुई ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर रुकी। घोषणा हुई, इसके आगे कोई नहीं जाएगा। सभी यात्री तुरंत स्टेशन के बाहर निकलकर अपना सफर जारी रखें। 15 मिनट बाद स्टेशन पूरी तरह खाली हो गया। सिर्फ एक आदमी को छोड़कर वो चेतावनी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे पायल की आवाज सुनाई दी। डरकर वो वापस मुड़ गया, पर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पैर खींच रहा है। और अचानक एक पुरानी अंधेरी ट्रेन आई और उसे उड़ा दिया। अगली सुबह वहां कुछ भी नहीं मिला। रात होती है और फिर वही सब दोबारा शुरू होता है। इस बार एक लड़की उस तरफ जा रही होती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। एक बूढ़ी औरत उसे बचा लेती है और फिर सच बताती है। 1990 में यहाँ लोग खुशी से जी रहे थे। कोई गानों में खोया था, कोई चैन की नींद सो रहा था, कोई दोस्तों के साथ दावत में था। ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए लोग बाहर निकले, लेकिन शायद ही कोई वापस लौट पाया। अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोग भाग रहे थे, चीखें हवा में गूंज रही थी। फिर शुरू हुई फायरिंग, आग, धमाके, हर तरफ डर, दर्द और तबाही। लोग मर रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्हीं में एक लड़की थी जो बड़े अरमानों के साथ अपनी पढ़ाई और नई नौकरी के बाद घर लौटी थी, लेकिन उसके सामने ही उसका पूरा परिवार जल चुका था। उसकी आंखों के सामने सब खत्म हो गया। उसे गोली लगी और उसे भी जिंदा जला दिया गया। बाद में पता चला ये सब उन लोगों का काम था जो रेल ट्रैक के प्रोजेक्ट के लिए मासूमों की जान और घर बर्बाद कर रहे थे। उस लड़की की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो एक भयानक, गुस्से से भरी आत्मा बन गई। पहले उसने उन सब से बदला लिया जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। अब वो हर उस इंसान की जान लेने लगी जो वहां आता है। तब उस लड़की ने फैसला किया कि अब वो किसी और को मरने नहीं देगी। उसने हिम्मत की, सबका सामना किया, रेलवे की मदद ली। पूजा, हवन और शांति के साथ उस आत्मा को मुक्ति दिलाई गई। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और उस लड़की का नाम और सम्मान बढ़ गया। लेकिन जब वो उस बूढ़ी औरत को ढूंढने गई, तब उसे पता चला वो औरत 1990 के हादसे में ही मर चुकी थी और इतनी देर से वो एक आत्मा से बात कर रही थी। Say no to violence. Choose respect, kindness, and understanding instead. Every person deserves dignity. Let's build a world where we lift each other up, not tear each other down.